राधे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घमौरिया के बारे में। प्रिकली हीट इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो घमौरिया में क्या होता है, सिम्टम्स सबके अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स सभी को एक साथ आए, सबको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि किसी के जो मेजर जो सिम्टम होता है, जो सब लोग के कॉमन होता है, वो है खुजली आना। बहुत ज़्यादा खुजली आती है, इतनी ज़्यादा खुजली आती है स्किन पे। कहाँ कहाँ पे ये इसकी जगह कौन सी होती है खुजली की, या तो आपके पीठ पे आएगी, या आपका जो गर्दन है ना, पीछे की जो नेक का पार्ट होता है वहां पे आपको खुजली आती है, या फिर आपके जो छाती है, चेस्ट का एरिया है, वहां पे आती है, या आपके जो शोल्डर्स है ना, उसका जो अंडर आर्म्स है, जो आपके बगले हैं, उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वहां पे आपको खुजली आती है। तो यहाँ पे ये मेजर जो जगह है वो ये है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, जहाँ पे आपके स्किन में फोल्ड्स पड़ती है ना, जहाँ पे फोल्ड होता है, फैट होता है, तो वो फोल्ड हो जाता है फैट, वहां पे पसीना जमा हो जाता है, और वो पसीना बहुत देर तक जब वहां रहता है तब आपको ये घमौरिया वहां उस जगह भी हो जाती है। तो अभी खुजली तो जो है वो मेजर जो सबके ये वाला सिम्टम आता ही है। इसके अलावा जो सिम्टम आते हैं वो है चुभन जैसी मतलब फील होना, या फिर आपको मतलब सुई जैसे चुभाते हैं ना, उस तरीके की फीलिंग आती है, या फिर बहुत ज्यादा जलन आपको वहां पे फील होती है। और किसी किसी के तो पेन भी होने लग जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा खुजली होती है कि वो इचिंग इतनी ज्यादा होती है कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब बहुत ज्यादा उसको आप खुजला लेते हैं तो वो फाइनली फिर दर्द भी आपकी स्किन में होने लग जाता है। तो ये तो आपके सिम्टम हो गए। अब हम समझेंगे कि ये क्यों होता है। बाहर की तरफ से अगर हम देखें कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे हमें इसमें प्रभावित कर रहा है, तो गर्मी पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने पे पसीना आता है, और जिसको बहुत ज्यादा पसीना आता है और किसी ना किसी वजह से जब उस पसीने को ठीक से सुखा नहीं पाते हैं, या फिर उस पसीने को कई देर तक वो जो है वो हमारे उस जगह पे उन स्किन के पार्ट्स में वैसे का वैसे रहता है, हम क्लीन नहीं कर पाते, तब क्या होता है, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स है ना, वो धीरे धीरे करके ब्लॉक होने लग जाती है। अब जब वो ब्लॉक होने लग जाती है तो वहां पे छोटे छोटे लाल दाने जो है वो उभर के आ जाते हैं। ये भी एक सिम्टम होता है। तो ये इससे पता चलता है कि आपको घमौरिया हुई है। या तो लाल दाने उभर के आएंगे, या फिर स्किन के कलर के दाने ही उभर के आते हैं। तो ये वजह होती है। अब अगर आप समझेंगे इंटरनली, तो इंटरनली आपकी उष्णता बढ़ जाती है आयुर्वेद के हिसाब से, यानी कि आपका जो शरीर का पित्त है, पित्त दोष वो बढ़ गया है। आपके अंदर जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा हो रही है, उतनी आपके शरीर में रिक्वायर्ड नहीं है, तब भी ये आपको प्रॉब्लम सामना करनी पड़ती है। अब कैसे करना है, पहले हर चीज का कारण समझना है, फिर उसको ठीक करना है। कुछ नियम आपको फॉलो करने हैं। अब मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी घमौरिया जो है वो ठीक हो जाएगी। अभी क्या करना है, पहली टिप है प्योर सैंडल पाउडर, यानी कि प्योर चंदन का जो पाउडर होता है वो आपको लेना है। अब इस चंदन के पाउडर को आपको एकदम पानी में मिला के एकदम पतला घोल तैयार कर लेना है। या तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं, या फिर आप गुलाब जल ले सकते हैं। गुलाब जल में इसको मिला करके और इसका एक पतला पतला पेस्ट तैयार कर लीजिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और इसको अपने अफेक्टेड पार्ट जो है, जिसपे घमौरिया हो रखी है, जिसपे आपको इचिंग आ रही है, जहाँ पे जो रेड रेड कलर के दाने हो गए हैं, तो वहां पे आपको ये लेप लगाना है। इस लेप को लगा करके 10 से 15 मिनट तक इसको सूखने दीजिए। और उसके बाद में जब आप नहाने जाते हैं तो नॉर्मल पानी से इसको धो लीजिए। रगड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बस आपको इसको रिंस करना है, बस पानी के नीचे आपको इसको धो लेना है, रगड़ना नहीं है। ध्यान रहे, जब आप ये लेप लगाते हैं तो आपके जो वो पार्ट है ना, वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए और साफ होना चाहिए, उसके बाद ही ये लेप लगाइएगा। इसके बाद में जब आप नहाने जाते हैं ना, उससे पहले ही आप ये भी तैयार कर लीजिएगा, 1.5 लीटर पानी में आपको 15 कम से कम 10-15 पत्तियां नीम की ले लेनी है और उबालना है। उस 1.5 लीटर पानी में आपको नीम की पत्तियां अच्छे से उबालनी है। जब अच्छे से उबाल आ जाए, उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब वो अच्छे से ठंडी हो जाएगी रूम टेम्परेचर में, वो पानी आपको अपने नहाने में भी लेके जाना है। जब आपका नहाना पूरा कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में जो रिंस करेंगे ना आप, वो लास्ट में आप वो 1.5 लीटर पानी का रिंस कर लेंगे। खास करके जहां जहां एरिया अफेक्टेड है वहां पे आप उससे धो लेंगे। रिंस करना मतलब धो लेना।
तो इससे क्या होगा, आपके जो भी बैक्टीरिया जो पनपते हैं ना, जिनके वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, वो सारी आपकी ठीक होने लग जाएगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप नीम के पानी से अपना वो एरिया धोएंगे ना, तो आपकी खुजली बहुत हद तक कम हो जाएगी। और चंदन का लेप से जो आपकी उष्णता बढ़ी हुई है, जो हीट बढ़ी हुई है आपकी स्किन में, उसको शांत करने में चंदन का लेप मदद करेगा। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आपको क्या करना है कि जो कोल्ड कंप्रेस देना है। कैसे देना है कि कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लिया आपने, उसको नॉर्मल, फ्रिज वाला नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो ठंडा पानी होता है उसमें आपने उस कपड़े को भिगोया। आप चाहें तो उसमें गुलाब जल भी डाल सकते हैं। उसको भिगो के फिर जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पे आपको रख देना है वो ठंडा कपड़ा। कई देर तक आप 10 से 15 मिनट तक इसको बदल बदल के आप अपने वहां पे अफेक्टेड एरिया पे ये कोल्ड कंप्रेशन दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो घमौरिया और दाने दाने हो रखे हैं ना, उसमें आपको आराम मिल जाएगा। स्किन जो है वो एकदम समतल और फ्लैट होने लग जाएगी, वो दाने जो है वो मिटने लग जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके ब्लॉकेजेस है ना, जो स्वेट ग्लैंड्स जो ब्लॉक हो गई हैं, वो भी आपके खुलने लग जाएंगे। याद रहे कि आइस क्यूब या बिल्कुल ठंडा फ्रिज का निकाला हुआ पानी आपको डायरेक्ट अपने अफेक्टेड एरियाज में या स्किन पे नहीं लगाना है। ये बात तो हो गई आपकी फिजिकली, मतलब आउटर आप किस तरीके से फिजिकली आप किस तरीके से हील करते हैं अपनी घमौरिया को। अगर इंटरनली हम बात करें तो इंटरनली आपको डाब का पानी यानी कि कच्चे नारियल का पानी आपको पीना है। अगर आपके डाइजेशन को सूट करे तो, कई लोगों को कच्चे नारियल का पानी सूट नहीं करता है तो गैस बनती है, तो अगर आपको सूट करता है तो नारियल का पानी पी लीजिए। और जिनको सूट नहीं करता है, डाइजेशन पे हैवी रहता है, वो एक दिन छोड़ करके इसको ग्रहण करें। और जिनको सूट करता है वो रोज एक डाब का पानी पी लीजिए, कम से कम 1 ग्लास। अगर डाब बड़ा है और 1 ग्लास से ज्यादा पानी है तो वो आप मत पीजिए, आपको सिर्फ 1 ग्लास ही दिन में डाब का पानी पीना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको जैसे खीरा खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, खरबूजा खाना चाहिए। तो ये जो ठंडी और जो पानी से भरी हुई जो सब्जियां होती है, फल होते हैं, वो आपको खाने हैं। इससे क्या होगा, जो आपके पेट की गर्मी है, जो शरीर की गर्मी है, वो शांत होगी और ऑटोमेटिकली वो आपके स्किन पे दिखने लग जाएगा। स्किन अच्छी होने लग जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी और घमौरियां मिटने लग जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप है, आपको रात को 1 चम्मच साबुत धनिया आपको भिगो लेना है पानी में। अब इसका जो सुबह जब आप उठते हैं तो खाली पेट इस धनिये को आपको छान लेना है और ये पानी आपको सिप सिप करके पी लेना है। इससे आपकी जो गर्मी है, उष्णता है, वो कम होगी। ये इंटरनली लेने की बात हो गई। इसके अलावा कुछ टिप्स जो आपको नॉर्मली ध्यान रखने हैं वो है कि एक तो ज्यादा देर पसीने को अपने शरीर पे टिकने मत दीजिए। जैसे ही ज्यादा आपको लगता है पसीना आ रहा है, किसी पंखे के नीचे जाके, एसी में अपने आप को किसी पंखे के नीचे जाके, और या फिर बाहर ऐसी हवा अगर चल रही है, या फिर कहीं पे बैठ जाइए, उसको उस एरिया को पोंछ लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। आपको किसी भी तरीके से पसीना ज्यादा देर तक अपने उस एरिया में नहीं रखना है। अगर आप रखेंगे तो खुजली बढ़ेगी, घमौरियां आपके बढ़ेंगे। याद रहे, एसी में आपको पसीने के साथ बिल्कुल ऐसे जाके एसी में नहीं बैठना है, इससे आपकी खराबी हो सकती है। साथ ही साथ में आपको कॉटन के क्लॉथ्स पहनने हैं। जो कॉटन का फैब्रिक होता है या लिनन का फैब्रिक जो होता है प्योर, उससे मतलब क्या होता है, उसमें ब्रीदेबल होता है। वो ब्रीदेबल का मतलब उसमें हवा आर पार होती है, वो ब्लॉक नहीं होता है। तो जब हवा आर पार होगी तो आपको इतना पसीना नहीं आएगा। और जब आप ये लेपन करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपको पसीना भी कम हो रहा है, क्योंकि ज्यादा गर्मी होने की वजह से पसीना ज्यादा आता है। जैसे जैसे आपकी गर्मी ठीक होगी वैसे वैसे पसीना कम आएगा। पसीना कम आने से आपको घमौरिया की जो तकलीफ है वो कम होती दिख जाएगी। तो ये सब चीजें कुछ ध्यान आपको रखने हैं, इससे आपकी घमौरिया की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। याद रखिए, अगर घमौरिया इससे भी ज्यादा सिम्टम्स दिखाने लग जाए, जैसे कि उसमें पस आने लग जाए, या फिर उसमें कहीं आपको खून खून सा दिखने लग जाए, या फिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम आपको दिखता है तो जरूर से आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप इन सारी चीजों से अपनी घमौरिया नॉर्मली आप ठीक कर सकते हैं।
आशा करती हूँ आप लोगों को ये टिप जो है ये अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने सखी, अपने सखा, सहेलियों से सबसे शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करिए, जिनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है उनको आराम मिलेगा। साथ ही साथ मैं अगले वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने फिर से मौजूद हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। राधे राधे।